नमस्कार। आज सुबह जब मैं ऑफिस जाने के लिए निकला तो मुझे रोज़ के मुकाबले थोड़ा सा देर हो गई थी। मैंने बाहर निकलते ही देखा कि मेरे पड़ोसी अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे थे और वो मुझे लगा काफ़ी देर से लगे हुए हैं, लगातार किक मार रहे थे, कभी सेल्फ कभी किक। मैं 2 मिनट तो खड़ा हुआ कि शायद कुछ उनकी हेल्प कर सकूं, लेकिन मुझे ऑफिस जाने की आज देर हो रही थी, इसलिए फिर मैं तुरंत गाड़ी में बैठकर ऑफिस चला गया, उनकी हेल्प ना कर सका। शाम को जब मैं लौट कर आया तो बाई चांस वो मेरे पड़ोसी मुझे बाहर खड़े दिख गए, तो मैंने यूं ही पूछ लिया कि आपकी मोटरसाइकिल ठीक हो गई, स्टार्ट हो गई? तो उन्होंने कहा मुझसे कि हाँ वो ठीक हो गई, मुझे मैकेनिक को दिखाना पड़ा। तो मैंने पूछा कि क्या क्या गड़बड़ हो गया था उसके अंदर। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, वो स्पार्क प्लग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था और वो उसमें स्पार्क नहीं बन रहा था। तो मैंने कहा कि वो स्पार्क प्लग की वजह से। खैर मैं वापस आ गया अपने घर में अंदर, और मैं जब खाली हुआ, अकेला हुआ, तो बैठा हुआ सोच रहा था कि इतनी बड़ी मोटरसाइकिल 350 सीसी की बुलेट मोटरसाइकिल उनके पास थी, पेट्रोल भी था, गाड़ी भी नई है, टायर ट्यूब एवरीथिंग वाज ओके, लेकिन एक जरा सा स्पार्क ना होने से वो गाड़ी नहीं चल रही थी। स्पार्क क्या, एक प्लग में हल्का सा एक फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड एक आग सी निकलती है, स्पार्क होता है, और जिससे कि वो पेट्रोल उससे जलता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो वो एक स्पार्क ना होने से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, बेकार हो गई थी गाड़ी जरा से स्पार्क ना होने से। तो मुझे बैठे बैठे ख्याल आया कि क्या हम मनुष्यों में भी, हम लोगों में भी कोई ऐसा स्पार्क प्लग होता है, कोई ऐसा स्पार्क होता है जो हम लोग अगर ना स्पार्क हो तो हम भी बैठे रह जाएं, हम काम ना कर पाएं। तो मुझे एकाएक दिमाग में आया कि बात तो ठीक है, हमारे अंदर भी एक स्पार्क होता है, और अगर वो स्पार्क ना हो तो हम जो भी काम करते हैं उसमें सफलता हमको नहीं मिलती, वो बेकार हो जाता है। जबकि काबिलियत हमारे पास सारी हो, एबिलिटी हमारे पास सारी हो उस काम को करने की, सफलता पाने की, लेकिन वो स्पार्क ना होने से हम उसको स्टार्ट नहीं कर पाते और काम पूरा नहीं होता। तो क्या है वो स्पार्क? तो एकदम मुझे एकाएक मेरे दिमाग में आया कि उत्साह, ज़ील, वो स्पार्क है जो हमारे सारे गुणों की गारंटी हमको देता है। मुझे लगा कि हाँ, बिल्कुल एक स्पार्क होता है हमारे अंदर भी, और वो जो स्पार्क है हमारे अंदर वो है हमारा उत्साह। हम कितने उत्साह के साथ कार्य करते हैं ये निर्धारित करता है कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो होगा या नहीं होगा। उत्साह के साथ किया गया कार्य निश्चित रूप से सफल होता है, और उत्साह जीवन में बना रहना चाहिए, क्योंकि उत्साह वो स्पार्क है जो किसी भी काम के होने की गारंटी देता है। तमाम गुण आपके अंदर हो, मोटरसाइकिल की तरह एवरीथिंग जो होनी चाहिए वो सब आपके अंदर हो। पेट्रोल भी है, गाड़ी का इंजन भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, सारे गुण आपके पास हैं, लेकिन एक स्पार्क ना होने से गाड़ी बेकार हो जाती है। वैसे ही उत्साह ना होने से आपके सारे गुण, सारी काबिलियत बेकार हो जाती है। एक छोटे बच्चे से आप उसे बोलो, 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, कि बेटा तुम्हारा जो बर्थडे है वो 60 डेज के बाद आने वाला है। जैसे ही आप बोलोगे कि 60 दिनों के बाद तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, आप देखिएगा वो बच्चा उछलने लगेगा, कूदने लगेगा कि वाह 60 डेज के बाद मेरा बर्थडे है, ओए बल्ले बल्ले, क्या कहने क्या कहने। ये उसका उत्साह होता है। बच्चों में उत्साह बहुत होता है, और धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो उत्साह हमारे में कम होता जाता है। तो उत्साह, हमारी जो सिंसियरिटी, सीरियसनेस है, वो हमारे उत्साह को कम कर देती है। इस उत्साह को कभी कम मत होने दो जीवन में। अगर सफलता चाहते हो जीवन में, आप ऐसे समझो कि एक बहुत बढ़िया स्पोर्ट्समैन, बहुत बढ़िया एक टीम, सारे बड़े खिलाड़ी साथ में हों और टीम में उत्साह ना हो तो टीम हार जाती है। जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा, कमेंटेटर्स अक्सर बोलते हैं कि आज इंडिया की टीम में वो उसकी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं है कि जो जीतने वाली होती है। वही खिलाड़ी होते हैं, उत्साह कम हो जाता है किसी भी वजह से तो वो टीम हार जाती है। कमेंटेटर कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज इंडियन टीम का आज ठीक नहीं है, जीतने वाला बॉडी लैंग्वेज नहीं है। और वही टीम कभी कभी ऐसा होता है कि और मजबूत टीम के सामने, कॉम्पिटिटर टीम बहुत मजबूत है, उसके सामने खड़े होने के बाद भी बॉडी लैंग्वेज
बहुत उनका पॉजिटिव होता है, तो वो कहते हैं कि आज टीम के अंदर जो उत्साह दिखाई दे रहा है वो निश्चित ही इंडियन टीम को जीत दिलाएगी। तो खिलाड़ी के अंदर काबिलियत से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका उत्साह होता है। उत्साह की वजह से वो गारंटी मिलती है कि उसको जीत मिलेगी। ऐसे ही एक सेल्समैन को आप देखिए, एक निराशा से भरा हुआ सेल्समैन और एक उत्साह से भरा हुआ सेल्समैन, उन दोनों को देखकर आप अंतर महसूस कर सकते हो। उत्साह से भरा हुआ सेल्समैन निश्चित रूप से अपने कैरियर में, अपने टारगेट को अचीव करने में, अपनी परफॉर्मेंस देने में उस सेल्समैन से बहुत बेहतर होता है जो काबिलियत में उससे ज़्यादा हो लेकिन उत्साह में उससे कम हो। तो उत्साह जो है आपको जितने गुण हैं उन सभी गुणों की गारंटी देता है, एक्टिवेट करता है। जैसे वो स्पार्क प्लग गाड़ी को एक्टिवेट कर देती है, स्टार्ट कर देती है, वैसे ही उत्साह जो है आपके अंदर के मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है। तो अपने उत्साह को कम ना होने दीजिए कभी भी। जैसा कि मैंने कहा कि एक्सेस ऑफ सीरियसनेस और एक्सेस ऑफ सिंसियरिटी हमारे उत्साह को कम कर देती है। इसीलिए जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, उम्र हमारी बढ़ती जाती है, हम चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हैं और हमारा उत्साह खत्म हो जाता है। इसीलिए हम चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते। कहा जाता है कि यंग लोग ज़्यादा आसानी से अचीव करते हैं। एनर्जी के अलावा उत्साह भी एक बहुत बड़ा विशेष कारण है। अब प्रश्न ये आता है कि हमको ये मालूम कैसे पड़े कि हम किसी काम को करने से पहले या करते समय उत्साहित हैं या नहीं है, कैसे हमको मालूम पड़े? तो सिंपल सा एक इंडिकेटर है। किसी काम को स्टार्ट करने से पहले या स्टार्ट करने के बाद करते समय अगर आपके अंदर खुशी और प्रसन्नता है तो मान लीजिए कि आपके अंदर उत्साह है। और अगर उत्साह नहीं होगा तो आप किसी भी काम को करने से पहले या करते समय प्रसन्नता या खुशी का अनुभव नहीं करेंगे। अपनी इस बात को बल देने के लिए मैं आपको रामचरितमानस की 4 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ। तो उसमें तुलसीदास जी ने बताया कि जब हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए जाना चाहते थे, समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं और जामवंत जी ने कहा उनसे कि आप जाइए और खोज करके आइए, तब वो हनुमान जी कहते हैं अपने साथ के लोगों से कि जब लगी आवह सीता ही देखी, हुई है काज मोई हर्ष विशेषी, यह कही नाई सबहु कहूँ माथा, चलेउ हर्ष हीरे धरी रघुनाथा। अर्थात हनुमान जी ने कहा कि जब तक मैं सीता जी की खोज करके आऊँ तब तक आप लोग यहीं बैठो, अपने साथ के लोगों से कहते हैं, क्योंकि ये कार्य तो सफल होगा ही होगा। अर्थात मैं खोज करके आऊँगा ही आऊँगा, क्योंकि इस कार्य को शुरुआत करते समय मुझे हर्ष विशेषी, मुझे विशेष एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा इस कार्य को करने से पहले मुझे विशेष खुशी हो रही है, इसलिए ये इंडिकेटर है कि काम तो सफल होना ही होना है। फिर उन्होंने कहा कि जो है तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा कह के हनुमान जी ने सबको सिर नवाया, सिर झुकाया और चले हर्ष हिये धरी रघुनाथा, और हृदय में रामचंद्र जी को धारण करके प्रसन्नता के साथ चले। 2 बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो अत्यधिक प्रसन्न थे। हनुमान जी उस समय प्रसन्न थे, काम के शुरू करने से पहले उनको प्रसन्नता हो रही थी। तो इट वाज द इंडिकेटर कि टारगेट अचीव होगा ही होगा। इसलिए कोई भी काम करें प्रसन्नता के साथ करें, जबरदस्ती बोझल तरीके से करेंगे तो सफलता आपको नहीं मिलने वाली। आज मैंने उत्साह के बारे में जो आपसे चर्चा किया, इस पर थोड़ा सा आप मनन कीजिए, विचार कीजिए और इसको वॉच कीजिए कि वास्तव में क्या ये आपके जीवन में फर्क डालता है या नहीं डालता। इतने समय तक आपने मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और अगले वीडियो में किसी अन्य और सब्जेक्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।